श्री सद्गुरुदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मबोध परिच्छिन्ना इवा ज्ञाना अन्यान्निशति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायो अशुभं भानिवित्। अज्ञान के कारण ही आत्मा परिच्छिन्न प्रतीत होता है। जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर सूर्य स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर केवल आत्मा स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। उसमें बताया कि आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। वास्तव में आत्मा ही स्वयं प्रकाशमान है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही सारे इंद्रियों से ये सब कुछ भाषित होता है। आत्मा का प्रकाश है, चेतन शक्ति अपने अंदर है, तो सारे इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से आदमी सोच सकता है, इंद्रियों से सारे कर्म कर सकता है। अगर आत्मा का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होता, यह शरीर मट्टी के समान सदृश ही होता है। तो आत्मा एक चेतन शक्ति है जो स्वयं प्रकाशवान होती है। सभी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वही एकमात्र ज्ञान स्वरूप है जो सभी ज्ञान का आधार है। वही एकमात्र चेतना है जो सृष्टि की समस्त चेतना का कारण है। सृष्टि के सभी रूप उसी की अभिव्यक्ति हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जड़ दिखाई देने वाले पदार्थ भी उसी का स्थूल रूप हैं, जो उससे भिन्न नहीं हैं। मन, शरीर, बुद्धि उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं, किंतु अज्ञान के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो ये संसार जो है पूरा चेतन तत्व एक ही, सबके अंदर वही चेतन सत्ता बैठी हुई है। सभी जीवों के अंदर, सभी हमारे शरीर के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर, लेकिन वह अज्ञान की वजह से भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है। अज्ञान की वजह से हम भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित हो गए हैं। वस्तुतः वह एक ही है। जिस प्रकार से इसमें उदाहरण बताया गया है कि जिस प्रकार से अगर बद्दल होते हैं तो बद्दल होने से सूर्य का प्रकाश नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि वह ढक लेता है सूर्य के प्रकाश को बद्दल। लेकिन अगर बद्दल हट जाएं तो स्वतः ही सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है, समझ में आने लगता है। उसी प्रकार से अज्ञान रूपी जो हम अज्ञान का जो आवरण हमारे चित्त पे ढक गया है, उसकी वजह से वह आत्मा का प्रकाश जो है दिखाई नहीं देता, आत्म प्रकाश अनुभव में नहीं आता। लेकिन यदि हमारा चित्त निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, इससे जो हमारी बुराइयां हैं दूर हो जाएं, अविद्या जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। विद्या के बढ़ने से अविद्या का नाश हो जाता है। विद्या अगर बढ़ जाए हमारे अंदर तो अविद्या का नाश हो जाएगा। ज्ञान के साबुन से हमारा अगर चित्त निर्मल हो जाए तो स्वतः जो है आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार से इसमें बताया गया। फिर आगे कहते हैं जिस प्रकार आभूषणों के इसमें जैसे उदाहरण बताया गया कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न जो है प्रतीत होता है। जैसे मट्टी होती है, मट्टी तो एक ही है, लेकिन उससे अगर भिन्न भिन्न बर्तन बना दिए जाएं तो उनका अलग अलग नाम हो जाता है, उनका भिन्न भिन्न नाम। जैसे मटकी बना दिया तो मट्टी बन गई। अगर कपड़े बना दिए तो कपड़ा हो गया। ये कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न उपमा मिल जाती हैं, लेकिन वस्तुतः उसमें है क्या? चीज़ तो एक ही है। क्या? एक मट्टी, बस हो गया। लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप हो जाते हैं, भिन्न भिन्न रूप बन जाते हैं। ऐसे सोने के आभूषण से जैसे बताते हैं कि है तो सोना ही, बाली बना दिए, या कि नाक का बना दिए, या कि मंगलसूत्र बना दिए, या कि करधनी बना दिए, कमर की बना दिए, लेकिन नाम उसके अलग अलग हो जाते हैं कि ये उसका नाम हो गया, इसका नाम हो। लेकिन वस्तुतः उसमें है क्या?
सोना ही है। ऐसे ही ईश्वर का जो स्वरूप है सबके अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर अलग अलग सबका नाम हो गया कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, लेकिन वस्तुतः उसमें है क्या? चेतन रूप में ईश्वर ही, वही परमात्मा ही सबके अंदर बैठा हुआ है। तो ये किस किस की वजह से हो गया? अज्ञान की वजह से हो गया। अज्ञान, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगवाणी। तो भगवान जब हमारे अंदर उदय हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे, तो सब जगह वही हमारा ईश्वर का ही स्वरूप जो है दिखने लगेगा सभी चीज़ों में। और सारे जो ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं, ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है, जीव है। जीव क्यों? अज्ञान की वजह से। अज्ञान में जो बधा हुआ है उसको जीव कहते हैं, और जो आत्मा जो व्यापक हो जाता है वह जो है ईश्वर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है, किसकी वजह से? केवल अज्ञान की वजह से। जब आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है तो ये सब चीज़ें हट जाती हैं। आत्मज्ञान के अभाव में ही ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा परिच्छिन्न है, किसी से आवृत है, उस पर प्रकृति का आवरण है, जिसको हटाना पड़ेगा तब उसका ज्ञान होगा। किंतु वह किसी से भी परिच्छिन्न नहीं है, वह प्रत्यक्ष है, किसी से आवृत नहीं है, ढकी हुई नहीं है किसी से। वो परिच्छिन्न मतलब सबसे अलग है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सबसे अलग है, किसी से, किसी में तद्रूप नहीं है, लेकिन अज्ञान की वजह से वह उससे ढका हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस दिन अज्ञान का आवरण हट जाएगा वो स्वतः प्रकाशवान ही है, जिसे इस पर कोई पर्दा नहीं है, जिसे हटाना है। किंतु अज्ञानवश मनुष्य को ये सारी भ्रांतियां हो गई हैं, जिसे ज्ञान द्वारा ही दूर किया जा सकता है। आत्मज्ञान के बाद ही इन सभी भ्रांतियों का निराकरण हो सकता है, उसका सत्य स्वरूप ज्ञान हो सकता है। इससे पहले कोई उपाय नहीं है। जिस किसी को भी इसका ज्ञान हो गया, उन सभी ने इसी सत्य को स्वीकार किया है। यही अद्वैत की मान्यता है। द्वैतवादी मान्यताएं, त्रैतवादी मान्यताएं केवल बौद्धिक तर्क के लिए ही केवल होती हैं, बौद्धिक स्तर तक ही होती हैं। लेकिन अद्वैत मान्यता है, अद्वैत मतलब एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, जो ये अद्वैत बात का मत आदि शंकराचार्य जी ने दिया है। या हम केवल ब्रह्म ही है, बस हो गया, दूसरा कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है, दिखाई सुनाई सब पड़ रहा है, केवल ब्रह्म का ही स्वरूप है, और वास्तविकता भी है। जब तक वह जीवात्मा हमारे अंदर, ब्रह्म का अंश जो है अंदर, अपने अंदर है, तब तक सब कुछ दिखाई देता है। और जब वो चला जाता है तो सब मट्टी हो जाता है। वही संसार तो हमारे लिए खत्म ही हो जाएगा ना। जब तक हमारे अंदर चेतन शक्ति है तब हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे कार्य व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वो चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं, अगर वो निकल जाए, आत्म तत्व, तो कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रहता। सब कुछ मट्टी का मट्टी हो जाता है, यहीं सब खत्म हो जाता है। हमारे लिए संसार खत्म ही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जीते जी अगर हम उस चेतन तत्व को प्राप्त कर लें, ब्रह्म तत्व को अपने अंदर जागृत हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, अज्ञान का आवरण अगर दूर हो जाए, गुरु कृपा से, भक्ति से, ध्यान से, योग से। वैसे गुरु कृपा तो सबसे महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन पुरुषार्थ भी जरूरी होता है। तो अगर गुरु कृपा से दूर हो जाए तो स्वतः ही जो है प्रकाशमान हो जाएगा। तो अब बहुत सारे मत होते हैं, तो बौद्धिक तर्क दे करके अपने अपने मतों की पुष्टि करते हैं, किंतु वे सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते। बुद्धि व तर्क उस परमात्म तत्व को जानने का साधन ही नहीं है। इसके लिए उसके द्वारा दिए गए प्रमाण अपर्याप्त हैं। जिस प्रकार बादलों के रहने से सूर्य नहीं दिखाई देता, किंतु उसके हटते ही वह दिखाई देता है, इसी प्रकार अज्ञान के कारण ही आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। अज्ञान के नाश से सब कुछ आत्मा ही प्रतीत होता है, इसलिए अज्ञान का नाश ही उसे प्रत्यक्ष करने का एकमात्र उपाय है। अन्य कोई विधि नहीं है।
सभी साधनाएं उसे प्रत्यक्ष करने की ही साधनाएं हैं, जिससे यह भ्रांति मिट सकती है। इस भ्रांति का मिटना ही आत्म ज्ञान कहलाता है, उसी से मोक्ष संभव होता है। तो ये सब भ्रांतियां क्या है, ये संसार क्या है, एक भ्रांति ही कहा गया है। जिस प्रकार से उदाहरण बताते हैं कि मृग तृष्णा वाला भ्रम की वजह से वह उसमें तृष्णा में रेत में जल खोजता है और वहाँ जाकर के वो केवल भ्रम में पड़ करके और प्यासा ही मर जाता है। और उदाहरण एक और आया करता है कि रस्सी में जिस प्रकार से भ्रमवश हमको सर्प दिखाई देता है, रस्सी अगर पड़ी रहे हैं अंधेरे में और हम अगर देखें तो भ्रम की वजह से लगता है कि अरे सर्प दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से जाकर के उसके पास में भय की वजह से हम उसको सर्प मानते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष जाकर के उसको देखें और तो प्रकाश मार करके उसके पास तो देखते हैं कि ये तो रस्सी पड़ी हुई है। इसी प्रकार से संसार जो है भ्रम की वजह से हमको सत्य प्रतीत होने लगा है। लेकिन अगर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाए, अज्ञान का आवरण जो है वो दूर हो जाए, तो स्वतः जो है ज्ञान का प्रकाश निकल आने पर ये पूरा का पूरा जो है अज्ञान मोह निशा जो शोभनहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो अगर हम ये मोह निशा की रात्रि से अगर जग जाएं तो स्वतः ही आत्म का प्रकाश प्रकाशित होने पर वह ब्रह्म का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है और ये जो झूठा संसार है इसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की।